नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजस्थान सरकार की तैयारियां पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है। इसके तहत बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने योग दिवस को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि योग दुनिया को भारत द्वारा दिए गए सबसे बड़े उपहार में से एक है। योग शारीरिक व्यायाम से बढ़कर जीवन जीने की एक शैली है। यह प्रेस वार्ता 21 जून योग दिवस उसकी भाजपा तैयारियों को लेकर है। हम सबको मालूम है कि भारत की प्राचीन सभ्यता सदैव ज्ञान, स्वास्थ्य, सद्भाव की पक्षधर रही है। शून्य की खोज से लेकर खगोल विज्ञान, शल्य चिकित्सा और दर्शन में योगदान तक भारत सदियों से दुनिया को समृद्ध करता आया है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में निहित दुनिया एक परिवार है। यह ज्ञान इस विश्वास को दर्शाता है कि सच्ची प्रगति मानवता के सामूहिक उत्थान में निहित है। योग दुनिया को भारत द्वारा दिए गए सबसे बड़े उपहार में से एक है। योग शारीरिक व्यायाम से कहीं बढ़कर जीवन जीने की एक शैली है जो मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। आज इसकी प्रासंगिकता खास तौर पर प्रबल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगाभ्यास से एकात्मता की भावना का सृजन होता है। मन, शरीर और बुद्धि की एकात्मकता अपने परिवारों के साथ, जिस समाज में हम रहते हैं उसके साथ, साथी मनुष्यों के साथ, उन समस्त पक्षियों, पशुओं और वृक्षों जिनके साथ हम अपने सुंदर इस ग्रह को साझा करते हैं के साथ एकात्मकता ही योग है। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति सदैव अनुराग रखने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। यहाँ यह बताना जरूरी समझता हूँ कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 90 दिन के भीतर पूर्ण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। योग भारत के ज्ञान को कुशल नेतृत्व के प्रयासों से स्वीकार्यता का गौरवपूर्ण अध्याय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में अपनी शुरुआत होने के बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य मुहिमों में शुमार हो गया। योग 2015 से हर साल ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में व्यापक भागीदारी देखी गई। इसमें लगभग 24.53 करोड़ प्रतिभागियों ने शिरकत की। सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विभागों के माध्यम से आउटरीच को बढ़ाया गया। सोशल मीडिया के जरिए 3.48 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई, जबकि भारतीय दूतावासों और संस्थानों ने वैश्विक स्तर पर 5,45,000 से अधिक व्यक्तियों से संपर्क साधा है। ये उपलब्धियां स्वास्थ्य और एकता के वैश्विक सेतु के रूप में योग की भूमिका को पुष्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक का प्रभाव सर्वेक्षण निष्कर्ष शीर्षक वाले
इस सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 11.2% लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं, 13.4% लोग कभी कभी योग करते हैं और 41% लोग किसी न किसी रूप से योग से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 19 और 20 जून को राजस्थान के जिला और मंडल स्तर पर संगठनात्मक रूप से योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा के सभी 44 जिलों और 1137 मंडलों में लगभग 1500 से अधिक कार्यक्रम योग दिवस के 2 दिन पूर्व संपन्न होंगे। 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में घोषित हुआ था, उसी कड़ी में आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता अपनी भागीदारी निभाएंगे। प्रदेश के नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगमों में 1 से अधिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। इन कस्बा क्षेत्रों में महिलाओं के भी अलग से कार्यक्रम होंगे। कई स्थानों पर नवाचारों के साथ कार्यक्रम संपादित करने का प्रयास है। योग कार्यक्रम के साथ साथ योग प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एवं पूरे राजस्थान में अपने मंडल स्तर तक कार्यक्रम संपादित करने के लिए पूरी ताकत से सक्रियता के साथ जुटी हुई है। इसके लिए अलग से हर जिले में, जैसे प्रदेश की टोली बनी है, संभागों के प्रमुख बने हैं, जिले के संयोजक सह संयोजक बने हैं और इसी कार्यक्रम के लिए मंडलों में भी हमने संयोजक बनाकर इस बात को सुनिश्चित किया है कि 100% अपेक्षित स्थानों पर कार्यक्रम संपन्न हो। 19 और 20 को हो और 21 को सब सामूहिक कार्यक्रम में शरीक हों। देखिए, सरकार के तमाम कार्यक्रम 21 जून को होंगे। उसमें प्रधानमंत्री से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी एक एक प्रमुख कार्यक्रम में रहने वाले हैं, लेकिन पार्टी उसके 2 दिन पूर्व पार्टी के स्तर पर अलग से 19 और 20 को लगभग राजस्थान में 1500 स्थानों पर कार्यक्रम संपन्न करेगी और वो तमाम लोग 21 तारीख को जो सामूहिक कार्यक्रम होंगे उसमें भी भाग लेंगे। राजस्थान के मुख्य कार्यक्रम को मरुधरा में होने का प्रस्ताव चल रहा है, तय होते पर जानकारी मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जहां पर मुख्य कार्यक्रम होगा वहां स्वयं उपस्थित रहेंगे। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र विषय है, मेरे संज्ञान आने पर बात की जाएगी। फिलहाल मुझे पार्टी ने आज योग दिवस के विषय में आपसे प्रेस वार्ता करने के लिए कहा है। इसके आगे अग्रवाल ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा दामोदर अग्रवाल ने। आरपीएससी ये स्वतंत्र विषय है, मेरे संज्ञान में आने पर मैं बता दूंगा। मुझे आज पार्टी ने योग दिवस के लिए बात कहने के लिए अधिकृत किया है। मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूं। योग से संबंधित कोई भी बात आप कृपया पूछें। आपको बता दें कि राजस्थान में आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। 14 जून को आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ऐसे में 17 और 18 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों में जंग छिड़ गई है। सरकार और भाजपा के लोगों का अभ्यर्थियों को बार बार आश्वासन देना एक रणनीति है। इन सब में अभ्यर्थी पिस रहे हैं, फिर चाहे वो बार बार आश्वासन हो या फिर युवा नेताओं द्वारा पैसों का गबन। कहा जाए तो अभ्यर्थियों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। उनके लिए तो ये एक तरह लाचार सरकार और उनका फेल सिस्टम है। दोनों पार्टियां अभ्यर्थियों को आश्वासन देती है, लेकिन किसी को इनकी फिक्र नहीं है। NSE 9 न्यूज में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।